हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है? बर्नौलीज इक्वेशन रिलेट्स द प्रेशर, फ्लो स्पीड एंड हाइट फॉर फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। तो हमारी बर्नौलीज इक्वेशन प्रेशर, फ्लो स्पीड और हाइट में रिलेशन देती है। अच्छा, इस केस में यहाँ पर आइडियल भी लिखा हुआ है। तो आइडियल का मतलब ये है कि हमारा जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, मीन्स डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी, पूरे फ्लूइड में डेंसिटी चेंज नहीं होगी। साथ साथ लिखा हुआ है नॉन विस्कस, मीन्स फ्लूइड में उनकी जो लेयर्स है उसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने एक फिगर लिया हुआ है। इस फिगर को समझने की कोशिश कीजिए। ये फिगर जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ बिग पाइप। तो उसमें से मैं छोटा सा पाइप का कट लिया हुआ है और इस पॉइंट पर मैंने इसे क्या लिखा हुआ है, वन। मतलब यहाँ पर P1 है, V1 है, A1 है। इसी तरह से यहाँ पर हाइट भी H1 है। सेकंड, मैंने ये वाला पॉइंट लिया हुआ है जहां पर हमने 2 पॉइंट लिया हुआ है और यहाँ पर P2, V2 और A2 है और हाइट H2 है। तो इसको रिलेशन में लिखते हैं। लिखा हुआ है P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। इसी तरह से, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब कोई भी पॉइंट्स आप इस फ्लूइड में ले लें तो P प्लस रो जी H प्लस 1/2 रो V स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू आती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दें, मतलब P अपॉन रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और इसमें P अपॉन रो जी को हम प्रेशर हेड कहते हैं। कई बार डायरेक्टली प्रेशर हेड पूछा जाता है तो आपको P अपॉन रो जी की वैल्यू याद होनी चाहिए, मतलब कैलकुलेट कर पाओ आप वहां पर। V स्क्वायर अपॉन 2G वेलोसिटी हेड, यहाँ काइनेटिक बोला गया है इसे। H को हम बोलते हैं पोटेंशियल हेड और इसे हम एलिवेशन भी बोलते हैं। और जो इसको ऐड करके आप लाओगे, दैट इज कांस्टेंट, दैट वैल्यू इज टोटल हेड।